Hey viewers, welcome back to my YouTube channel मम्मा स्टडी कॉर्नर। 4:30 में हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। लेकर राम जी का नाम करते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट। उससे पहले लेते हैं गर्म पानी, फिर करते हैं अपनी स्टडी स्टार्ट। याद रखें, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप वह कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। मेरा वीडियो देख के किसी एक के अंदर भी थोड़ा सा चेंज आए तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम लड़कियां शादी के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सब जिम्मेदारियां निभाते हुए, घर को संभालते हुए, हाउस को संभालते हुए, बच्चे को संभालते हुए हम तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कामयाब होना न होना सब भगवान के हाथ में है। हमारे हाथ में मेहनत करना है और हमें मेहनत करना चाहिए। समय हुआ है सुबह के 6:30। अपनी पढ़ाई को देते हैं विराम, क्योंकि करनी है अभी घर की जिम्मेदारियां पूरी। बाबू के लिए दूध बना दिया है और प्रिपेयर कर रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ 8 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून से दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। दिन भर में हमने क्या क्या पढ़ा, उसे रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग अक्सर ये पूछते हैं कि सुबह पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए। जब आपका दिमाग करे, जब आपका माइंड फ्रेश हो, तभी पढ़ना चाहिए। हाँ, कभी कभी दिमाग को बेवकूफ़ भी बनाना होता है। दिमाग तो ये कहता है, अरे मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत सुस्त हो गया हूँ, अभी सो जाना चाहिए। लेकिन दिमाग को अपने बेवकूफ़ बनाते रहो। थोड़ा सा टाइम और, थोड़ा सा टाइम और, सोते हैं। ऐसा कर कर के मैं डेली का 12 बजा देती हूँ। कभी टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ती हूँ, कभी बेड पर पढ़ती हूँ। कमर दर्द भी बहुत हो जाती है। खुद को थोड़ा सा बेवकूफ़ भी बनाना पड़ता है और बस आपको पढ़ते रहना है। भगवान के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है। कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण है। समय से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लगातार और कंटिन्यू पढ़ाई करें। अगर आप भी अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये 10 पावरफुल ट्रिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो कि फर्स्ट है, सिलेबस को अच्छे से समझना है। हर टॉपिक को सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, एक्स्ट्रा या इधर उधर नहीं पढ़ना है। PYQs को अच्छे से समझना है, कौन सा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड ट्रिक्स, स्मार्ट टाइम टेबल बनाना है। डेली स्टडी रूटीन 2 आवर्स थ्योरी सब्जेक्ट प्लस
1 MCQs या प्रैक्टिस, 1 आवर रिवीजन प्लस 30 मिनट ब्रेक्स। हर वीक एक टारगेट फिक्स करना है। जैसे इस वीक में साइंस कर लिया तो अगले वीक में ज्योग्राफी कर लिया, फिर उसके अगले वीक में पॉलिटी कर लिया। थर्ड ट्रिक, कंसेप्ट क्लियर रखो, रटना नहीं है। जब तक समझ नहीं आता उस टॉपिक को बार बार रिपीट करना है। यूट्यूब, एनसीईआरटी, मेंटर या नोट्स का यूज करके अपनी क्लैरिटी करनी है। फोर्थ ट्रिक, नोट्स बनाना है, शॉर्ट्स नोट्स या क्रिस्प। अपने वर्ड्स में लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो अच्छे से समझ में आएगी। डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और शॉर्ट्स ट्रिक का यूज करना है। ये नोट्स रिवीजन के समय अच्छा आपको रिजल्ट देगा। 5 स्मार्ट ट्रिक्स, डेली रिवीजन जरूर करना है। 1 से 2 घंटे डेली रिवीजन के लिए फिक्स करना है। 7 डेज के अंदर एक बार पिछला पढ़ा हुआ रिवाइज जरूर करें। 6 स्मार्ट ट्रिक्स, मॉक टेस्ट प्लस PYQs रोज लगाना है। हर 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर दो। एग्जाम पैटर्न और स्पीड दोनों इम्प्रूव होती है। 7 ट्रिक्स है, माइंड सेट एंड डिसिप्लिन बनाए रखना है। डेली 1 से 2 घंटे मोटिवेशन वीडियो या क्विट्स जरूर पढ़ना है। 1% प्रोग्रेस डेली एंड 100% सक्सेस आप होके रहोगे। 8 स्मार्ट स्टडी ट्रिक्स, फोन से डिस्टेंस रखो। खासकर स्टडी टाइम में फोन से दूरी बना के रहना है। आप उसके लिए अगर अपने पास फोन रखना चाहते हो तो आप टाइमर लगा के अपने स्टडी को फोकस कर सकते हो। 9 स्मार्ट स्टडी ट्रिक्स, सोना, खाना और ब्रेक सब जरूरी है। 6 से 7 घंटे की नींद लेना सबके लिए जरूरी, एक हेल्दी इंसान के लिए जरूरी है। हेल्दी फूड, वॉक, स्ट्रेचिंग जरूरी है, नहीं तो थकान आ जाती है। 10 स्मार्ट स्टडी ट्रिक्स, खुद पे विश्वास रखिए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, हम इसके लिए फुल रेडी हैं। ये रोज अगर आप अपने माइंड को बोलते हैं तो आप सक्सेस जरूर होंगे। तो इसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा और रोज आपको मोटिवेशन बातें बोलनी होगी कि मैं कर सकती हूँ, मैं एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, मैं सक्सेस होंगी, मैं सक्सेस हो जाऊंगी, मैं सक्सेस हूँ। ऐसे आप अपने आप को ऐसे फील कराइए कि मैं सक्सेस हो गई हूँ, मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया है। अगर ऐसी मोटिवेशन बातें अगर रोज अपने मन को बोलते हैं तो आपके अंदर से एक मोटिवेशन आएगा और आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी आएगी जो कि आपको इनकरेज करेगा कि आपको सक्सेस होना है, चाहे वो कोई भी हाल हो। आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ चलता रहेगा कि मुझे सक्सेस होना है और उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। और आप जब भी ये चीज़ बोलने लगेंगे ना कि मुझे करना है, मैं कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा, मैं कर सकती हूँ, तो आपको अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको लगेगा कि मुझे पढ़ना है और आप खुद ही बैठोगे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद से ही आप सक्सेस पा सकते हो।
के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ समाप्त। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा याद रखो इस बात को, कामयाब बनाना है एक दिन अपने आप को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई करना